छोटा लड़का गुड्डू, नहीं गुड्डू पुराना नाम हो गया, बबलू ये भी पुराना नाम हो गया। अब क्या है, हड्डा, हड्डा नया नया नाम लोग ढूंढ रहे हैं, हड्डा न्यू नेम हड्डा, उसकी बहन है तो हड्डी। क्या नाम है, क्या आफत है, ये सब कोई नाम है मेरे भाई। बच्चा आ गया, अब्बा नमाज पढ़, अल्लाहु अकबर, बच्चा आ गया, कभी आगे जा रहा कभी पीछे जा रहा, नमाज पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहा है। बच्चा छोटा है, क्या जानेगा, नमाज बाबा पढ़ रहा, मोहब्बत में आ गया, कभी दाएं जा रहा है कभी बाएं जा रहा है, और अगर बीच पांव से घुस जाए और फिर उधर निकल जाए, उसका बाप क्या करेगा, नमाज को तोड़ेगा और एक झापड़ लगाते लगाते उठाएगा, जरूर मारेगा नहीं कि बच्चा मर जाएगा, तोड़ के नमाज घर में घुसेगा, कहर बन के घर वालों पे नाजिल होगा, बीवी हो घर में कोई हो, क्या हुआ, अरे क्या हुआ आपको, क्या हुआ, एक बच्चों को तुम लोग नहीं संभाल सकते हो, अरे हुआ क्या, क्या हुआ, हम नमाज पढ़ रहे थे, कमीना बच्चा कभी आगे जा रहा कभी पीछे जा रहा, कभी आगे जा रहा कभी पीछे, मेरी नमाज खराब कर दिया। और अगर वही बाप सजदा में हो और बेटा पीठ पे जाके बैठ जाए, उसका बाप क्या करेगा, सुभान रब्बियल आला कहना छोड़ देगा, असर नहीं उठाएगा, पहले पांव उठाएगा, उल्टा नीचे ला करके दो फेंट भी मारे। आपकी समाज जैसी भी रहे, लेकिन जो लोग YouTube पे सुनेंगे वो तो आंख फाड़ करके, कान खोल करके और दिल का दरीचा खोल करके सुनेंगे। तो आज आप लोगों के लिए मैं तकरीर नहीं करूंगा, YouTube वालों को करूंगा, लेकिन YouTube वालों से भी कहूंगा कि जब तुम YouTube पे सुनो, इमाम हुसैन का नाम आ जाए तो या हुसैन का नारा बुलंद किया करो, चाहे अकेले में सुनो, चाहे घर वालों के साथ सुनो, घर में सुनो वहीं बोलो या हुसैन, मजमा में बोलो वहीं बोलो या हुसैन, इसलिए कि या गौस कहते कहते जर्रा आफताब हो गया, या ख्वाजा का विर्द करते करते अदना आला हो गया, या हुसैन अगर कहना आप शुरू कर दें तो समझे कि आपको अल्लाह ताला कितना मर्तबा बुलंद बना। या हुसैन का नारा सिर्फ अखाड़ा लेकर के निकलते हैं, उस वक्त जो है किस आलम में लोग रहते हैं, और उस वक्त कहना वो कमाल नहीं है, जब हुसैन की याद आए या हुसैन कहिए, फिर देखिए कितना फैजान आपको हासिल होता है। आप लोग को कुछ नहीं कहूँगा, यूट्यूब पे जो लोग सुने वही लोग सुभान अल्लाह भी बोले, वही लोग अल्हम्दुलिल्लाह बोले, वही लोग नारा भी लगा दें, घरे में बैठे बैठे लगा दें अपने फैमिली में, ताकि घर का मर्द नारा लगाए, उनकी बीवी उनके बच्चे वहीं पे अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करें। आपसे वही लोग अच्छे होंगे जो या हुसैन का नारा बुलंद करेंगे। आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैंने गुफ्तगू की, आपने सुन लिया, और सुन के भी आपने नहीं सुना। आज अगर आपके मोहल्ले में किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो और अगर मस्जिद का इमाम अजान दे दे तो उसका बाप कहता मेरा लड़का इतना अच्छा है कि इमाम साहब ने अजान दिया था। और अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हो, पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा साहब क़िबला मद्दज़िरुल आली दुआ अजान दे दें, तब तो उसके बाप का पाँव ज़मीन पे नहीं रहेगा। खानकाए जुनाबिया की शान पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा साहब ने मेरे बेटे के कान में अजान दिया था। हजरात अब सोचिए, अगर कोई पीर साहब, अगर कोई आलिम साहब आपके बच्चे के कान में अजान दे दे तो माँ की भी खुशी का ठिकाना न हो। अब बच्चे को लोग मुबारकबाद दें, अरे तू तो इतना खुश नसीब है कि जब तू पैदा हुआ था तो पीर साहब ने तेरे कान में अजान दिया था। हजरात शान हुसैन का क्या पूछना, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में जो अजान देने वाली जात है वो कोई और जात नहीं, इमामुल अंबिया की जात है, फख्रे अंबिया की जात है, ताजदारे अंबिया की जात है। मेरे नबी ने उनके कान में अजान दिया है, अंदाजा लगाइए मकामी हुसैन क्या है। हजरात आपके घर में कोई बेटा पैदा होता है तो उसका, आजकल तो माहौल जरा खराब हो गया है, मैं जरा सा हट के इधर उधर से मैं बात कर रहा हूँ। आज का माहौल इतना खराब हो गया है, सोसाइटी तहजीब लोगों की फिक्र इस कदर गंदी हो गई है कि हमारे लड़के व्हाट्सएप फेसबुक पे लड़कियां ढूंढते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में रहते हैं, भागने का मौका मिल जाए तो भाग जाते हैं और भागने के बाद शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद गूगल पे नाम ढूंढते हैं कि बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम क्या रखेंगे। लोग उलमा से अब नाम कम पूछते हैं, टेलीविजन गूगल से ज्यादा लोग नाम पूछा करते हैं। हजरात आपका नाम आपके बाप ने रखा होगा, आपका नाम आपकी माँ ने रखा होगा, आपका नाम आपके चचा ने रखा होगा, लेकिन इमाम हुसैन सरकार की वो जात है कि पैदा हुए बाप है, अली माँ है फातिमा, लेकिन नाम न बाप रख रहे हैं न माँ। मौला
मौला अली ने कहा भी था कि ये नाम रख दूंगा, लेकिन नबी कौनैन आप जो बेहतर चाहे नाम रख दे। तो मेरे नबी ने ऐसा नाम रखा कि इससे पहले उनसे पहले किसी बच्चे का ना नाम रखा गया था, और पहली बार हुसैन रखा गया तो बीवी फातिमा ज़हरा के लाल का नाम रखा गया। जिनका नाम नबी रखे हैं, जिनके कान में नबी अजान दें, मकाम हुसैन समझिए। मोहब्बत हुसैन क्या है? लोग सीवान के हो, छपरा के हो, मधुबनी के हो, पूरे वर्ल्ड के ये कहते मैं इमाम हुसैन सरकार से मोहब्बत करता हूँ। दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। कैसी मोहब्बत है जनाब? सालाना मोहब्बत करके कहते हैं मैं मोहब्बत करता हूँ, साल में एक मरतबा जलसा करके कहते हैं मोहब्बत करता हूँ, अखाड़ा निकाल के या हुसैन का नारा लगा करके और नारा लगा के कहते हैं मैं मोहब्बत हुसैन का मैं दावेदार हूँ। गलत है। मोहब्बत हुसैन किसको कहते हैं? हमने फकत दावा किया है, इन्होंने दावा किया है। दलील अगर चाहिए तो बारगाहे नबी में चले जाइए। नबी ने अपने हुसैन से कैसी मोहब्बत किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे की फितरत होती है कि बच्चे को भूख लगती है तो बोलता नहीं है, रोता है। बच्चे को प्यास लगती है तो बोलता नहीं बल्कि रोता है। बच्चे को दर्द होता है तो बोलता नहीं, रोता है। और वो रोने की जो आवाज होती है उसका बाप भी नहीं समझता, उसका दादा भी नहीं समझता, उसका नाना भी नहीं समझता। इतना जरूर समझता है कि बाप ज्यादा देर देखता बच्चा रो रहा है तो बाप का तेवर बदल जाता है, दादा की बीपी हाई हो जाती है, बच्चा रो क्यों रहा है, जाके पीट भी देता है। लेकिन माँ है जो बच्चे के रोने के मफहूम को माँ समझ जाती है। जो ही बच्चा रोता है माँ समझ जाती है रोने की वजह क्या है, आती है सीने से लगाती है, भूख मिट जाती है। फिर बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है प्यास लगी है, पानी पिला देती है। फिर बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है अब न भूख से रो रहा है न प्यास से रो रहा है, अब इसको दर्द हो रहा है। हजरात, बच्चे की आदत होती है रोता है, लेकिन जब बच्चा रोता है तो ज्यादा रोता है तो बाप को टेंशन होता है, घर वाले को प्रॉब्लम होता है, लोग जलाल में आते हैं। लेकिन कसम खुदा की किसी माँ को कभी बेटे के रोने पे जलाल नहीं आया, माँ को कभी गुस्सा नहीं आया। माँ की रहमती ऐसी है। लेकिन घर के दीगर लोगों को जरा टेंशन हो जाता है, आपका बच्चा रोता है, मेरा बच्चा रोता है, तो हजरात दादा को टेंशन, नाना को टेंशन, बाप को टेंशन। ज्यादा रोता है तो माँ को टेंशन नहीं आता है। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बचपना है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर काने मुबारक से रोने की आवाज टकरा जाती है तो नबी इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा हुसैन को मत रुलाया करो, हुसैन को मत रोने दो, हुसैन को मत रोने दो। हुसैन रोता है मुझे दर्द होता है, हुसैन रोता है मुझे कलक होता है, हुसैन रोता है मुझे बेकरारी हो जाती है, हुसैन रोता है मैं बेकरार हो जाता हूँ। हजरात, जिस हुसैन का रोना नबी को पसंद नहीं, जिस हुसैन का बिलखना नबी को पसंद नहीं, जिस हुसैन का आंसू बहाना नबी को पसंद नहीं है, उस हुसैन आजम पर जब करबला के मैदान में जब तीरों से हमला किया गया होगा, जब तलवारों से जख्मी कर दिया गया होगा, जब जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा होगा, उस नबी कौनैन के ऊपर कितना गम का बादल बरसा होगा, मेरे नबी को कितना सदमा हुआ होगा। लेकिन वो बड़े कमीने लोग थे जो दौलत के लालच में गुलशन फातिमा के एक एक फूल को मसल दिया। वो समझ ना पाए इनके बाबा कौन है, इनके नाना कौन है। अल्लाह का एहसान है उन यजीदियों से जिन्होंने हुसैन आजम को देख के भी मोहब्बत न किया। वो जालिमीन से अल्लाह का फजल है हम लोग अच्छे हैं। वो कितने बड़े संग दिल थे, पत्थर दिल थे। हजरत अली असगर को देखा प्यार ना आया, हजरत अली अकबर को देखा प्यार ना आया, हजरत कासिम को देखा प्यार ना आया, हजरत अब्बास को देखा प्यार ना आया, उनके घर के बड़े छोटों को देखा प्यार ना आया। उस घर के बच्चों को देखा जिस घर के बच्चों का इंट्रोडक्शन बरेली के ताजदार हुजूर आला हजरत करवाते हैं तो इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह का फजल है उन यजीदियों से लाख दर्जे हम और आप बेहतर है जो हमने अली असगर को नहीं देखा, हजरत कासिम को नहीं देखा, हजरत अब्बास को नहीं देखा, हजरत इमाम हुसैन को नहीं देखा। फिर भी अल्लाह का फजल है उनकी मोहब्बत का चराग सीने में रोशन नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। ये बतलाइए आप लोग सुनने आए हैं या हमको देखने के लिए आए हैं?
आप लोग सब सुनने हैं जिक्र हुसैन, तो क्या जरूरी है कि बीच में जिन्नात रहे, इधर भी इंसान रहे उधर भी इंसान रहे? अगर आप लोग को जहमत न हो तो प्लीज जरा आगे आ जाइए, कोई प्रॉब्लम न हो तो। ओहो माशाल्लाह। नहीं हजरत, जिस पे इमाम हुसैन का करम होगा ना, वो अपनी जगह को यहाँ से यहाँ क्या बदल जाएगा, वो तो करबला भी जा सकता है। हाँ हाँ, आइए आइए, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, आइए प्लीज, आइए आइए आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। देखिए मैं अपने लिए नहीं बुला रहा हूँ, अल्लाह का फजल, सरकार ताजो शरिया का गुलाम हूँ, सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआएं हैं, मैं कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता हूँ, बाजू में ही है, बाजू में है ना। अब परवाह भी नहीं है कि आप लोग जैसे सुनिएगा, कब्र वाले तो आज गदगद है। अख्तर इमाम साहब बहुत बड़ा आपने काम किया, जिंदों को तो सब सुनाते जलसा करवा के, आज तो कब्र वालों को आप सुना रहे हैं। हाँ भाई, सब सुन रहे हैं, ये हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। आप भी मरिएगा, हम भी मरेंगे, हम बोलेंगे भी, जिंदा नहीं सुनेगा, और जिंदा जो होगा बोलेगा हम सुनेंगे। ये कोई आलिम की बात नहीं है, नबी ये पाक फरमाते हैं मोमिन मरता कहाँ है, बस एक दरमियान में, हयात मौत के दरमियान में एक पर्दा आता है, मोमिन की तो शान बढ़ जाती है, मोमिन का रुतबा बढ़ जाता है, मोमिन की कुव्वत समात बढ़ जाती है। जिंदा था जितना सुनता था उससे ज्यादा मरने के बाद सुनता है। आज कब्र वाले आपको दुआएं दे रहे होंगे, अच्छा हुआ ढोल नहीं सुन रहे हैं, अच्छा हुआ मजामीर नहीं सुन रहे, अच्छा हुआ हम बिंजू की आवाज नहीं सुन रहे, हारमोनिया की आवाज नहीं सुन रहे हैं, लेडीज जेंट्स की आवाज नहीं सुन रहे हैं, कब्र वाले मचल रहे हैं। या हुसैन आपका फैजान है, आज आपका जलसा सुन रहे हैं, आज आपका तस्करा सुन रहे हैं, कब्र वाले भी खुश होंगे, जमीन पर जो रह रहे हैं वो भी खुश हो जाएंगे। काम आपने किया है, आप लोग चुपचाप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कहूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद उसका जवाब दूंगा, सारा सवाब ले लूंगा, हश्र में मुलाकात होगी तब मैं पूछूंगा हाउ आर यू, अब पूछूंगा कहिए क्या खबर है, तब समझ में आएगा हजरत बहुत पछता रहा हूँ। क्या वही हुसैन पाक का जलसा हो रहा था, हम काश के एक मर्तबा और बोल दिए होते सुभान अल्लाह, नेकियों में इजाफा हो गया होता, और बोल दिए होते, उस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आ रहा है जिक्र खुदा की बरकत है क्या है। तो पूरा सवाब मैं लूंगा, आप आराम फरमाइए, आँख सब बंद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोने को नबी रोने को पसंद नहीं फरमाते। और आइए, है कोई ऐसा आपके गांव में इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, अल्लाहु अकबर, नियत बांध लिया, और जुमा का दिन है, जुमा का दिन, ठीक है, चलिए जुमा भी रहने दीजिए, नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर, चाहे असर की नमाज हो चाहे मगरिब की नमाज, ठीक है, अकेले पढ़ रहा हूँ, सुन्नत ही क्यों ना पढ़ रहा हूँ, और उसका मारेगा नहीं, मारेगा तो गुस्सा से दांत पीस के घर में चाहेगा तो आग लगा देगा, नमाज खराब कर दिया, कैसा कमीना बच्चा है। और आप लोग क्या है, एक बच्चे को नहीं संभाल सकते। हजरत ये आपके औलाद की हैसियत है, ये मेरे बच्चों का मकाम है, बेटा अगर चला जाए, बाप का तेवर बदल जाए, दादा के सामने पोता चला जाए, उसकी नमाज खराब हो जाए, लेकिन अल्लाह की कसम, शहजादे गुलगू कोबा, राकिबे दोषे मुस्तफा, नूरे ऐने मुस्तफा, मजलूमे करबला, ताजदारे करबला, फातहे करबला, फातहे खैबर का बेटा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपना है। नाना नमाज पढ़ रहे हैं, हालत कयाम में है, तो हुसैन कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी दाएं जा रहे हैं, कहीं बाएं जा रहे हैं, और नाना जब सजदा में हो तो नवासा पीठ पे है। अब नबी संदेश से सर नहीं उठा रहे, सिर्फ इसलिए सर उठाऊंगा हुसैन गिरेगा, कहीं दर्द न हो जाए, कहीं चोट न लग जाए, कहीं गजंद न पहुंचे, कहीं मुसीबत न पहुंचे। ओ यजीदियो, तुम कैसे पत्थर दिल थे, जिस नाना को पुष्ट से गिरना हुसैन का बराबरा नहीं, तीर लगा होगा, नाना को कैसा लगा होगा, तलवार से हमला हुआ होगा, नाना को कैसा लगा होगा। जालिम हुसैन को कत्ल करके उनके नाना की शफाअत को उम्मीदवार है, ये ख्याल खाम है, जन्नत उसी के नाम है जो हुसैन का होना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी निसार साहब किबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस
नारे तकबीर 20 मिनट नारे हो गए, रिसालत 20 मिनट हो गए, 20 मिनट का आउट टाइम है। 2 चतुर्वेदी बचे हुए हैं, नसीम साहब को भी सुनना है इंशाअल्लाह। हजरात, क्या है मोहब्बत हुसैन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना हम बोलेंगे, आप लोग चुप रहिए, आप लोग चुप रहिए, आराम से। कलेजा कहीं फट जाएगा, बीपी कहीं लो हो जाए, आराम कीजिए, आराम कीजिए। मैं मना नहीं करूंगा, बस आप लोग आराम कीजिए। कहीं भेजा फट जाए, पेट की हड्डी, पेट में हड्डी नहीं है, अतड़ी कहीं उलट जाए, बस आराम कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है मकाम हुसैन? सुभान अल्लाह। क्या है अजमत हुसैन? सुभान अल्लाह। क्या है मोहब्बत हुसैन? सुभान अल्लाह। अब आइए, कुछ लोग हैं कि मुखिया जी हैं क्या बैठे हुए? अच्छा मुखिया जी आए, अच्छा पांडे जी, क्या बात है मुखिया जी, आप आ गए, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया जी। आप ही जैसे लोग इंडिया में जब तक रहेंगे हमारा भारत महान था, महान रहेगा। हिंदू मुस्लिम का जो एकता है, यही तो बात है, बहुत बड़ी बात है। और पांडे जी बैठे हुए हैं, क्या कहने, किसी ने कहा था, बहुत पुराना शेर है, लेकिन जब भी पढ़ा जाता लगता आज ही लिखा गया है, इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, बेशक हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। अगर पांडे जी अगर सुन ले दास्ताने करबला, तो ये भी जूता निकाल लेंगे यजीदियों की, बेशक बेशक ये भी निकाल लेंगे। ये गैर मुस्लिम है, इनका धर्म अलग है, लेकिन फिर भी कलेजा में दिल है और दिल में दर्द होगा। ये किसी दूसरे के बच्चे को रोना भी इनको अच्छा न लगेगा। फातिमा के लाल पे जो यजीदियों ने जुल्म किया है, वो कैसे बर्दाश्त होगा? मैं तो कहता हूँ, जो काम काफिरों ने नहीं किया हुसैन के साथ, उनके नाना का कलमा पढ़ के यजीदियों ने किया। बेहतर है ये लोग सुनिए मोहब्बत के साथ। ये बतलाइए कि अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ छोटा बच्चा हो, आपके घर में छोटा बच्चा हो और उसको प्यास लगे और पानी अवेलेबल ना हो, तो क्या कीजिएगा? पानी अगर अवेलेबल न हो, दस्तयाब न हो, तो क्या कीजिएगा? पानी दे दो, वहां भी नहीं है पानी, तो क्या कीजिएगा? ले दे के इधर उधर जाए इंतजाम कीजिएगा। यही ना होगा भाई, यही ना होगा भाई। पानी खरीद लो, पानी नहीं है, कुआं का पानी कुएं का पिला दो, दरिया का पानी। अगर कहीं पानी न मिला तो दौड़ भाग करके जहां तहां इंतजाम कीजिएगा, बच्चा रो रहा, यही ना कीजिएगा। लेकिन आइए, अजमत हुसैन, मोहब्बत हुसैन क्या है सुन लीजिए, अभी तो बदअकीदों का दिमाग ठंडा हो जाएगा। सुनिए, एक सफर में हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, और दोनों भाई का बचपना था। अब बहुत ज्यादा दोनों भाइयों की उम्र में, ये पैदाइश के बाद ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़े ही महीने का फर्क है, लेकिन दोनों भाइयों का बचपना। अब पानी मिला नहीं, अब दोनों भाई प्यास के मारे रोने लगे। बचपने की बात बता रहा हूँ, रोने लगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रो क्यों रहे? कहा प्यास की वजह से, पानी ढूंढो, पानी नहीं मिला। अब क्या करेंगे? अब मेरे नबी ने क्या किया, जरा उसी को गौर से सुनिएगा। अब मेरे नबी ने क्या किया, कितनी महान हस्ती है मेरे नबी, अब जरा गौर से सुनिएगा क्या इंतजाम कर रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, हसन को लाओ। नबी के आगोश में दे दिया गया। मेरे नबी ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला के मुंह को अपने मुंह के पास किया, और पास करने के बाद अपनी ज़बान मुबारक को दहने हसन में डाल दिया, और हजरत इमाम हसन ने चूसना शुरू किया। रोना भी बंद हो गया, बेशक रोना बंद। अब फरमाते हुसैन को लाओ। अब वो भी आए, अपनी जबान उनके मुंह में डाल दिया, उन्होंने चूस लिया, वो भी इनका भी रोना बंद, यानी प्यास बुझ गई। सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा माँ का लाल जिसका बेटा रो रहा हो और प्यास लगी हो, तो उसका नाना उसके मुंह में जबान घुसा दे, उसका बाप उसके मुंह में जबान घुसा दे। पहले तो डॉक्टर को मालूम होगा तो कहेगा पागल हो गया है, अपनी बीमारी अपने औलाद के मुंह में घुसा रहा है, कोरोना घुसा रहा है, थूक घुसा रहा है, ये बीमारी नहीं तो और क्या है। अच्छा बच्चा भी ऐसा है, अगर बाप जुबान डाल देगा, दांत काट के आधा अंदर रख लेगा, आधा बाहर कर देगा। नवासा हो तो दांत ही काट लेगा, पोता हो तो दांत ही काट लेगा। बच्चे की तो आदत होती है, बच्चा नहीं देखते हैं दांत काटता रहता है, जो ही नाना उसके मुंह में जबान घुसाएगा दांत ही काट लेगा, अब ऐ करना शुरू कर देगा। लेकिन याद रखना, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला
ताला को इतना ख्याल है ये वो नाना है, कायनात में इनके जैसा किसी का नाना नहीं, और नबी को नाज है हसन हुसैन के जैसा किसी का नवासा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। यानी हुसैन का रोना नबी को गवारा नहीं, हुसैन का रोना नबी को पसंद नहीं। अच्छा आइए, मोहब्बत हुसैन आप लोग हम लोग दावा करते हैं या हुसैन या हुसैन, मोहब्बत है ही नहीं, फिर ज़बानी खर्च करते हैं, कैसी मोहब्बत करते हैं। आइए, आप लोग के पास बच्चा है ना, छोटा छोटा, हमारा आदमी नहीं बोलेगा रे भाई, हमारा आदमी नहीं बोलेगा, शादीशुदा अक्सर के पास औलाद है, तो जब बच्चा रहता सऊदी में रहेगा और यहाँ बच्चा पैदा हो गया तो मोबाइल से वीडियो कॉलिंग से देखेगा और ऐसे देखेगा कैसा है मेरा सोना, टीना भी नहीं है लेकिन उसको कहेगा सोना, कैसा है मेरा प्लास्टिक नहीं, कैसा है फाइबर ना, सोना ही से बात करेगा। मेरा लाल कैसा, बिल्कुल ब्लैक, डीप ब्लैक कलर है, बिल्कुल काला बच्चा है, और वहीं से बोलेगा मेरा लाल है तो काला है, मोहब्बत में बोलता है मेरा लाल कैसा है जरा दिखला वीडियो कॉलिंग करके। और जब वहां से अच्छा वहीं से देखेगा तो वहीं से शुरू वहीं से शुरू कर देगा। और जब आया कभी सऊदी से चला गया था और उनकी गैर मौजूदगी में बच्चा पैदा हुआ, ठीक है भाई, उम्मीद से थी उसकी मौजूदगी में बच्चा पैदा हो गया। अब जो आएगा तो पटना उतरेगा, समझ गया, ड्राइवर को कहेगा एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, जल्दी मुझको ले चलो। अरे इतने बेताब क्यों हो? बोला अपने लाल के लिए, अपने जिगर के टुकड़ा के लिए, मेरा बच्चा कैसा होगा। जब आएगा तो बच्चा को लेगा, कैसे लेगा, लेकिन पहले गोद में लेगा, और जब चूमने लगेगा तो लगेगा चूम नहीं रहा, लगा खा जाएगा, कभी ये चूमेगा, कभी ये चूमेगा, कभी ये चूमेगा, कभी ये चूमेगा, लगे खा जाएगा। फिर गोद में लेगा, उठा पटक करेगा, ऊपर नीचे करेगा, कभी कांधा पे लेगा, कभी इधर लेगा, पागल बना रहेगा। यही ना होगा भाई, चूमेगा, जरूर चूमेगा, और चूमने पे तो आता है कभी कभी लगता है खा जाएगा, इतना चूमेगा। हजरात, हर बाप अपनी औलाद को चूमता है। अगर किसी का बाप अपनी औलाद को चूम ले और उसकी माँ भी वहीं पे मौजूद हो और उसी के सामने उसका बाप उसको सूंघने लगे, उसकी माँ का तेवर बिगड़ जाएगा, बोलेगी मेरे बच्चा को पैखाना लगा हुआ है क्या कि सूंघ रहे हैं, इतना बदबू करता है क्या कि सूंघ रहे हैं। लो भाई, झगड़ा शुरू, फसाद शुरू, यही होगा कि नहीं भाई? लोग हैरत में पड़ जाएंगे, इसलिए कि लोग जानते हैं कि बच्चे को प्यार करने का तरीका सिर्फ चूमा जाता है, सूंघा नहीं जाता है। करोड़पति का बच्चा हो, अरबपति का बच्चा हो, प्रधानमंत्री का बच्चा नहीं, उसको बच्चा नहीं है, उसको बच्चा ही नहीं है। सही बोलना भाई, पीएम साहब को बच्चा है ही नहीं। और भी जो थे मिनिस्टर थे, हमारे मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, किसी धर्म का आदमी हो, बच्चे को प्यार करने वाला करता है, सिर्फ चूमता है, सिर्फ चूमता है, यही मोहब्बत देखी गई है। लेकिन अल्लाह की कसम, बीबी फातिमा ज़हरा का लाल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ऐसे हैं, और नबी के जो प्यार का अंदाज है, नबी सिर्फ चूमते नहीं है, हुसैन को सूंघते भी हैं, चूमते भी हैं, सूंघते भी हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरात, ये सवाल पैदा होता है कि चूमा तो जाता है, सूंघा सबको नहीं जाता है, सूंघा तो फूलों को जाता है, सूंघा तो सूंघते हैं लोग, खुशबुओं को सूंघते हैं, फूलों को सूंघते हैं। ये बच्चा को सूंघने का ये कैसा प्यार है? अगर ये ज़हन में सवाल है तो जवाब ले लीजिए। हजरात, सच है कि फूलों को सूंघा जाता है, लकड़ी को नहीं सूंघा जाता है, औलाद को नहीं सूंघा जाता है, सामान को नहीं सूंघा जाता है, खुशबू को सूंघा जाता है। या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन को चूमा, ये तो समझ में आ गया, सूंघा कैसे आपने? ये मोहब्बत की कौन सी अदा है? ये मोहब्बत का कौन सा स्टाइल है? तो नबी फरमाते सच है कि फूलों को सूंघा जाता है। हैरत में क्यों पड़ते हो? तुम्हारा बच्चा और है, फातिमा का बेटा और है, तुम्हारी औलाद अलग है, अली का बेटा और है। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने चूमा है, अपने नवासे को सूंघा है। मेरे दुनिया में दो फूल, हसन और हुसैन को सूंघा, फूल को जाता है, हुसैन मेरे लिए फूल भी है, मेरा नवासा भी है, नवासे को चूम लिया हूँ, फूल को सूंघ लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खत्म कर दूं,
खत्म कर दूं? हाँ हो गया टाइम, 10 मिनट और सुन लीजिए, नहीं समझे? इसलिए कि नात शरीफ सुनने में आप लोग को बहुत लुत्फ आता है, तकरीर सुनने में वो तो आप लोग के ऊपर बोझ बने हुए रहते हैं मुकर्रिरीन, हम जानते नहीं हैं। छपरा, गोपालगंज, सीवान, पूरे बिहार का माहौल हो गया। उड़ीसा से ये हवा चली है, बंगाल को भी, बिहार को भी लपेट में ले लिया है, नो प्रॉब्लम। लेकिन चलिए कुछ तो सुनते हैं थोड़ी देर के लिए, और मुझे बर्दाश्त कर लीजिए मोहब्बत के साथ। नहीं आप लोग को नहीं कहूँगा, मैं खुद हवा में हाथों को लहरा के बुलाऊँ, या हुसैन। ओहो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप लोग भी हैं। अब लग रहा है कि करबला का सफर आप लोगों ने शुरू किया है। जरा दिल से बोलिए या हुसैन, या हुसैन। अच्छा इसी तरह अखाड़े में बोलते हैं क्या? अरे बाप रे बाप, उस वक्त जो गर्मी रहती है उस वक्त तो लगता है कि अमेरिका को फतह कर लेगा, व्हाइट हाउस पे इंडिया का झंडा लहरा देगा, वो जुनूनी कैफियत में रहता है। पीर साहब हैं, रहने दो। इमाम साहब हट जाइए, अख्तर साहब रह जाइए, दूसरी जगह चमकिए, अभी हटिए। क्या तेवर में रहते हैं, जरा उस तेवर में कह दिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब लग रहा है कि इमाम हुसैन के दीवाने बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। शेर तो ऐसा पढ़ूंगा, 20 साल से पढ़ता आ रहा हूं मुहर्रम में, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, नहीं नहीं नहीं। नसीम साहब ने इतना हेवी पढ़ दिया है कि मैं नहीं पढ़ूंगा। असल में वो शेर इतना लोग सुन चुके हैं कि पहले मिसरा ही में कह देंगे कि आप लोग चुप रहे। हाँ एक तो बहुत अच्छा शेर है, लेकिन अभी मैं पढ़ूंगा नहीं। मोहब्बत हुसैन, जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनिए, जुमा का दिन, जुमा का दिन, इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं मस्जिद में, और इमाम साहब का बेटा छोटका ठीक खुतबा के टाइम में मस्जिद में घुसने लगे। क्या होगा उस बच्चे के साथ? पीछे सफ में जो है वो देखेगा, दूसरा बोलेगा नहीं पहचानते हैं, कर रहे हो, इमाम साहब का बच्चा है। तो बोलेगा है तो क्या हुआ, हट हट जा जा। बच्चा क्या जाने, क्या इमाम है, जुमा का दिन है, बच्चा जा रहा है, बच्चा जा रहा है। एक दो आदमी तो जरा निस्बत में जगह भी दे देगा। तीसरा बोले अबे इमाम का बच्चा रहे चाहे हाकिम का, हट जुमा की नमाज है। माने उसको एक से दूसरी सब आगे बढ़ने नहीं देगा। बाप तक कैसे पहुंचेगा? 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 नहीं पहुंचेगा। और अगर जान पहचान का आदमी सब था, दिमाग में खरा यार, बच्चा ही जाने दो ना, इमाम साहब का बच्चा है, अपने इमाम साहब का, अपने इमाम साहब। अच्छा ठीक है, जा, जा, 4-5 सब जाएगा। इमाम साहब की नजर पड़ेगी, उनकी भी बीपी हाई होगी, आबरू आज तबाह कर ही के रखेगा। क्या जरूरत ही आ गया? हम खुतबा दे रहे हो, मना भी नहीं कर सकते हैं, वो तो खुतबा पढ़ रहे हैं। अब इमाम साहब भी फंसे, आई बच्चा क्या जाने गया। मुक्तदी भी जाके आगे आगे जाते, कुछ ऐसे मुसल्ली रहते हैं मस्जिद में जो इमामे पे हावी रहते हैं, हर घड़ी एकदम जलाने में रहते हैं। इमाम है तो क्या हुआ, लो और उसी के पीछे नमाज भी पढ़ेगा। ऐसा होता है। वो जाते जाते बोले इमाम रहे चाहे कुछ, अब खुतबा के बाद खामोश रहने, ले जाओ, हंगामा करके बच्चे को भगा दिया जाएगा। ही ना होगा भाई। अगर किसी तरह बच्चा मेंबर तक चला जाए, उसका बाप क्या करेगा? इमाम साहब क्या करेंगे? बस वही शुरू रहेंगे, खुसूसन अला फज़लिल बशर बअदल अंबिया बित्तक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। उधर भी ध्यान रहेगा। पढ़ना कुछ नहीं, यहाँ तक के खुतबे उला पढ़ लिया, फिर बैठेगा, उससे बात भी नहीं कर सकता। बात नहीं, दूसरा खुतबा पढ़ा तो नमाज, अल्लाहु अकबर। अब उसकी नमाज होगी ही नहीं, क्योंकि उसको ध्यान लगा हुआ है ये आया कैसे। आज इसकी माँ की मैं खबर लूंगा, ये आया कैसे, नाम बुरा दिया, मुक्तदी सब क्या कहेगा। अब इसी चक्कर में है नमाज हो रही, अल्लाह अकबर, पूरा ध्यान उसी पे, अपनी बीवी पे प्रोग्राम बना रहा है। काट दूंगा आज तो वो हशर करूंगा, इमामत खत्म करवा देगी। क्या जरूरत थी बच्चा आने की, इसी में है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब घर जाके बवाल कर देगा। ही ना होगा भाई। अगर खुतबा पढ़ते पढ़ते अगर इमाम ने छोड़ दिया, पूछिए उलमाए किराम से, खुतबा बंद नहीं कर सकते। कोई बच्चा हो कोई हो, खुतबा उस वक्त हो रहा है, सुनना वाजिब है, बीच में कलाम नहीं, कोई कलाम नहीं, कोई सलाम नहीं, इबादत हो रही है।
बेशक। मुंह खोल के बोल लीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इबादत हो रही है, खुतबा पढ़ा जा रहा है, इबादत हो रही है। इबादत में फिर कोई फर्द आ जाए, इंटरफेयर करे, इबादत नहीं रोकी जा सकती है। आपका बेटा जाए, खुतबा नहीं रुकेगा। आपका नवासा जाए, खुतबा नहीं रुकेगा। समझिए मकाम हुसैन, समझिए शान हुसैन, समझिए शौकत हुसैन, देखिए मोहब्बत हुसैन। मदीना शरीफ है, मस्जिद नबवी है, जुमा का दिन है, मेंबरे मुस्तफा है, उस पे जाते मुस्तफा है। नबी खुतबा दे रहे हैं, असहाबे रसूल सुनने में महव है। बीबी फातिमा का लाल हजरत इमाम हुसैन का बचपना है। पहले आ रहे मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, सहाबी ने देखा रास्ता दे दिया, दूसरे ने देखा रास्ता दे दिया, तीसरे ने देखा रास्ता दे दिया। हुसैन बढ़ते जा रहे हैं, रास्ता बनता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ता बनता जा रहा है। लेकिन बचपना है, गिरते भी है, उठते भी है, गिरते भी है, उठते हैं। सामने मेंबरे नूर आ गया है, हजरत इमाम हुसैन गिर गए, नबी को गवारा न हुआ, खुतबा रोक दिया, हुसैन को संभाल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत हुसैन, अजमत हजरत मेरे नबी को हुसैन का गिरना मस्जिद नबी में पसंद नहीं है। जब घोड़े से करबला के मैदान में जख्मों से चूर होके नीचे आए होंगे, नबी को कितना सदमा हुआ होगा, बीबी फातिमा ज़हरा को कितना सदमा हुआ होगा। क्या आपको मालूम नहीं है? अच्छी तरह मालूम है। जब वाक़यात शहादत हुसैन के बाद जब हजरत सकीना को, जब हजरत शहरबानो को, जब हजरत ज़ैनब को, जब हजरत इमाम ज़ुल्आब्दीन रज़ियल्लाहु ताला को कैदी बना के हाथ में जंजीर, पाँव में जंजीर, पाँव में बेड़ियां, हाथों में जंजीर, हजरत सकीना को नंगे पीठ पे बैठा के जब ये इब्ने ज़ियाद के पास ले जा रहे थे, काफिला बढ़ रहा था, काफिला बढ़ रहा था। जिस नेज़े पे सरे हुसैन था, वो नेज़ा जो लेके जा रहा था वो आगे नहीं बढ़ रहा है, रुक गया है तो रुक गया है। जानते हैं, आपको मालूम है शिमर ने क्या कहा था? ऐ ज़ैनुलाब्दीन, अपने बाप हुसैन से कह दे वो आगे बढ़े, अगर ना बढ़े तो सकीना पे जुल्म करूंगा, सकीना पे मैं फिर जुल्म करूंगा। अल्लाह अल्लाह, कैसे बदनिहात थे, कैसे बदबातिन थे। वो जानते थे तने हुसैन करबला में है, सरे हुसैन नेज़े पे है, अब फिर भी कह रहा है हुसैन से अपने बाप से कह दो आगे बढ़े, अपने बाप से आगे बढ़े। हजरत इमाम ज़ैनुलाब्दीन फरमाते हैं, बाबा हुजूर ये जुल्म करेगा सकीना पे, तमाचे लगा चुका है, कानों की बालियां ले चुका है, यतीम बच्ची को भी ख्याल न किया है, आपकी शहजादी का, आपकी निस्बत का ख्याल न किया है। बाबा हमने बहुत जुल्म देखा यजीदियों का, अपने भाई को कटते देखा, अपने चचा को कटते देखा, फिर सकीना के ऊपर जुल्म हो। बाबा ये गवारा नहीं, हुजूर कुछ तो कीजिए। सरे हुसैन से आवाज आती है, ऐ ज़ैनुलाब्दीन मैं कैसे आगे बढ़ूं? मेरी बेटी सकीना ऊंटनी से गिर गई है, वो नीचे कहीं पड़ी हुई है, मुझे सकीना को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम क्या समझते हो तेरा बाप तू यतीम हो गया है, तेरा बाप साथ छोड़ दिया है? हरगिज नहीं। जहां सकीना होगी वहां हुसैन होगा, जहां ज़ैनब होगी वहां हुसैन होगा, जहां हजरत शहरबानो है वहां हुसैन है। तुम ये न समझो कि तुम्हारा बाप मर गया है, ऐसा नहीं है। कल भी तेरा बाप जिंदा था, आज भी जिंदा है। हुसैन का ये दावा कुरान ने दलील दे दिया कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। इस आयत करीमा की रोशनी में दावा के साथ कह दीजिए, मरे तेरा बाप, मरे तेरा नाना, मरे तेरा साथ खानदान, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह सुभान अल्लाह। सरात मोहब्बत के साथ बोलिए या हुसैन, या हुसैन, जरा जोर से या हुसैन, या हुसैन, हवा में हाथों को लहरा के या हुसैन, या हुसैन। या अल्लाह, जिन लोग का हाथ उठ गया है सबको करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग करबला नहीं गए हैं? दिल्ली गए हैं, पटना गए हैं, घूमते रहिए। एक मर्तबा मरने से पहले करबला शरीफ जरूर जाइए। कसम खुदा की सिर्फ उलमाए किराम बैठे, अल्लामा एजाज साहब हैं, इब्राहिम रजा साहब हैं और नसीम भाई भी तारीख पे गहरी नजर रखते हैं। पीरे तरीकत का क्या पूछना,
पढ़े लिखे लोगों में हजरत का शुमार होता है। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा है। पीरे कामिल की एक पहचान ये भी होती है, वो तवाज़ो वाले होते हैं, इनकिसार होते हैं, उनके अंदर इनकिसारी का जज्बा होता है, मिलनसार होते हैं, खुर्द नवाज होते हैं, बड़ों का एहतराम करते हैं, दीन इस्लाम की खिदमत करते हैं। जिस एंगल से देखिएगा खानकाह जुनाबिया की शान हजरत अल्लामा पीर तरीक़त ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला को देखने में आपको जब उनके अखलाक को देखिएगा लगेगा नहीं इतने बड़े आलिम हैं, इतनी बड़ी खानकाह के ये साहिब सज्जादा है। यही तो बड़ों की पहचान है। बेशक सुभान अल्लाह। मुंह खोल के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और आमज में हवा में हाथों को लहक बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। अल्लाह तबारक ताला का बेपनाह एहसान है, बेपनाह शुक्र है। अल्लाह ताला ने हम लोग को इंडिया में पैदा किया, लेकिन इमाम हुसैन सरकार की मोहब्बत भी अता फरमा दिया। बेशक। जाइए करबला देखिए। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे अख्तर भाई मुहर्रम शरीफ में ही, समझ गए। अब मैं बैठा हुआ था, मैं बैठा था मतलब ही नहीं कि बहुत बड़ा मैं ढाकर हूँ, मैं भी सुन रहा था लेकिन तवज्जो नहीं थी। क्या बोल दिया कि जहाँ पे इमाम हुसैन सरकार शहीद हुए हैं वहाँ से 24 किलोमीटर दूर है नहरे फुरात। तो एक साहब ने मुझसे कहा हजरत, मैंने कहा हजरत 24 नहीं 1 किलोमीटर भी मुकम्मल नहीं होगा और 1 किलोमीटर से कम भी नहीं होगा। जहाँ पे जंग हो रही थी वहां से नहरे फुरात। तो क्या बोला जानते हैं, फला मौलाना साहब तकरीर किए हम सुने। मैंने कहा यूट्यूब वाले मुकर्रिर हैं, व्हाट्सएप वाले मुकर्रिर हैं, सुन के कहीं तकरीर की जाती है, आप किसी का नाम बोलिएगा मैं नहीं मानूंगा। बोला क्यों? बोला आप सुन के बोल रहे हैं, मैं देख के बोल रहा हूँ, मैं देख के बोल रहा हूँ। मैं गया न था करबला अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, 2018 या 19 में मैं गया था। अल्लामा अबुल हक्कानी साहब थे, दिलकश राजवी साहब थे, हबीबुल्लाह फैजी साहब थे, दिलवर शाही, बहुत सारे लोग थे। जी हाँ, हम लोग गए थे जहाँ पे इमाम हुसैन सरकार का आस्थाना है, वहाँ से नहरे फरात कितनी दूर हम लोग पैदल गए थे। जी हाँ, नहरे फरात के पास जब जाइएगा, अगर जिंदगी की रमक आपके दिल में है आप बर्दाश्त न कर पाइएगा, पूरा करबला का मंजर सामने आएगा, आपकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी। यही नहरे फरात है। जब इमाम हुसैन अपने शहजादे को लेके आए, नहरे फरात का पानी बहता रह गया। हजरत अब्बास लंबरदार ने चुल्लू में उठा लिया था, फिर नकार दिया था। ये सारे मनाजिर आएंगे, आपकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी। हजरात कभी जाइए करबला, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जितने रुफ़क़ा हैं, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार अलग है, कूफा की जामे मस्जिद के पास उनका मज़ार है। उनके 2 बेटे मोहम्मद और इब्राहिम जो साथ में आए थे, उनके दोनों भाइयों के मज़ारात एक ही जगह है, एक ही छत के नीचे वो अलग है। करबला में 10वीं मुहर्रम को जितने लोग शहीद हुए थे उसमें से सिर्फ हजरत हुर जो है उनका मज़ार सबसे अलग थलग है। बाकी जितने करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में सरशार होकर के अपनी जानों का नजराना पेश किया, उन लोगों को एक ही जगह दफन किया गया है। मैं देखी हुई बात बता दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि क्या आलम था। बस इतना समझिए, 10वीं मुहर्रम को जब खानदान हाशमी का एक एक चराग गुल कर दिया और जो बचे थे कैदी बना लिया, इब्ने ज़ियाद ने क्या किया, जश्न फतह में लग गया। रात का सन्नाटा, रात शाम गरीबा क्या है उसको सुनने के लिए दिल चाहिए, जिगर चाहिए। आई डोंट हैव टाइम, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम। बस इतना सुन लीजिए, शाम गरीबा, सारी लाशें यजीदी जितने थे जो मर गए थे, वासिल जहन्नम हुए थे, इब्ने ज़ियाद ने सबको कह के ठिकाने लगा दिया। और मेरे हुसैन उनके तमाम जानिसारों की लाशें यूं ही बेगोरो कफन मैदान करबला में लहू लहान हालत में पड़ी रह गई। पूरी रात यूं ही जब 11 मुहर्रम को एक तारीख में आता है, 11 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद सफ़र शुरू किया, इब्ने साद ने सफ़र शुरू किया इब्ने ज़ियाद कूफा के लिए। उसके बाद पास में एक मोहल्ला था, एक कबीला था, वो लोग आए थे। हज़रत इमाम हुसैन और जितने लोग रह गए थे उनको तजहीज़ दफन किया, उनको दफन किया। अब दफन किस तरह है वो सुन लीजिए। एक ही छत के नीचे हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो राही वफा में अपनी जान को पेश कर दिए थे, उनका मज़ार सबसे अलग थलग एक ही छत में अकेले वो है। हज़रत अब्बास लंबरदार ऐसा लगता है कि कल भी पहरा दे
रहे थे आज भी पहरा दे रहे हैं। इतनी बड़ी चौहद्दी में अकेले आराम फरमाते हैं और सिर्फ एक छत के नीचे हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर का रज़ियल्लाहु ताला का मज़ार अलग है, बाकी का हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उनका छोटा बेटा हजरत अली असगर एक ही कब्र में बाप बेटे हैं। और उसके अलावा जितने लोग करबला में शहीद हुए थे सबों को एक ही कब्र में रखा गया है, उसे गंजे शहीदा कहा जाता है, गंजे शहीदा कहा जाता है। हजरत जहाँ पे बीबी ज़ैनब का खीमा लगा था, हजरत कासिम का खीमा लगा था, हजरत अब्बास लंबरदार का खीमा लगा था, हजरत बीमार से अब्दीन का खीमा लगा था। आज भी निशानियों के तौर पे वहाँ पे कुछ बना दिया गया है और लगा दिया गया है, लिख दिया गया खीमा ए ज़ैनब, खीमा ए कासिम, खीमा ए अब्बास। हजरत ये सारे मनाजिर को देखिएगा, देखते रह जाइएगा और फिर सोचिएगा ए हुसैन आपकी अजमत को सलाम, आपके शान व शौकत को सलाम, आपके सब्र व रज़ा को सलाम, आपके सब्र तहम्मुल को सलाम। अल्लाह की कसम इमाम हुसैन सरकार को जिस एंगल से देखिएगा वो लाजवाब नजर आएंगे। कहा 24 किलोमीटर दूर है नहरे फरात, मैंने कहा चल हट जा, 1 किलोमीटर भी नहीं है। आज भी कोई गूगल खोल करके देख ले, 1 किलोमीटर के करीब करीब नहरे फरात है। हजरात नहरे फरात की बात करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन सरकार को इतना पावरफुल बनाया, इतना पावरफुल बनाया, वो जो चाहते वो हो जाता, उन्होंने जो चाहा वो हो गया। जानते हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पावर दिखाने नहीं आए थे, अल्लाह ताला का फजल है, अपना सब्र अपने इम्तिहान में कामयाब होने के लिए आए थे। और यही वजह है दोस्तों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है, मैं आखिरी बात में आपको सुना दूं, अल्लाह ताला सबको आजमाता है और सबको आजमाइश में डालेगा। सब में वही लोग होते हैं, मन युरिदिल्लाहु बि खैरन युसिब मिन, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है उसे आजमाइश में डाल देता है। अल्लाह ताला आपको हमको, लोग कहते हैं बहुत बड़ा कमीना आदमी है, बोला क्या हुआ, बोला उसका फेफड़ा खराब हो गया। अच्छा ठीक है, वो बहुत बड़ा नालायक है, क्या हुआ, बोला उसकी किडनी खराब हो गई। अच्छा वो बोला बहुत बड़ा पापी है, क्या हुआ, बोला हार्ट की बीमारी है। यानी जो बीमार हो गया उसको लोग कहते हैं खराब है, लेकिन नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे आजमाइश में डाल देता है। जब आपकी आजमाइश हो, कभी भूख से हो, कभी बीमारी से हो, कभी गम से हो, कभी मुसीबतों से हो, तो याद रखना मैं आपको बता दे रहा हूँ, न अंकल का दरवाजा खटखटाइए, न आंटी के दरवाजे पे जाइए, न किसी फ्रेंड के दरवाजे पे जाइए, न किसी अहबाब के दरवाजे पे जाइए। जब मुसीबतों का सामना हो तो करबला वाले को याद कर लीजिए।